शहर के एक पुराने इलाके में जहां टूटी फूटी गलियां थीं और हर घर अपनी गरीबी की कहानी कहता था, वहीं एक छोटा सा झोंपड़ा था। उस झोंपड़े में रहता था रवि और उसके पिता रामलाल। रवि की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था। अब उस छोटे से घर में सिर्फ दो ही लोग थे, एक बेटा और उसका पिता। रामलाल एक दिहाड़ी मजदूर थे। सुबह 6 बजे घर से निकलते और रात को थक कर लौटते। उनके कपड़े हमेशा धूल और पसीने से भरे रहते, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती। रवि अक्सर अपने पिता को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी ऐसी ही होगी? सपनों की शुरुआत रवि बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वो चाहता था कि एक दिन वो बड़ा आदमी बने, ऐसा आदमी जिसके सामने लोग सम्मान से सिर झुकाएं। लेकिन हर सपना सच नहीं होता, और खासकर तब नहीं जब जेब खाली हो। एक दिन स्कूल में फीस जमा करनी थी। रवि के पास पैसे नहीं थे। टीचर ने गुस्से में कहा, रवि, अगर फीस नहीं दे सकते तो स्कूल क्यों आते हो? पूरी क्लास हंसने लगी। रवि की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप बाहर चला गया। उस दिन उसे पहली बार अपनी गरीबी पर शर्म आई। दिल को छू लेने वाला पल। घर आकर रवि चुप बैठा रहा। रामलाल ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रवि रो पड़ा। पापा, हम इतने गरीब क्यों हैं? मैं भी बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं जी सकता? रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, बेटा, गरीबी हमारी किस्मत हो सकती है, लेकिन हमारी पहचान नहीं। ये शब्द सीधे रवि के दिल में उतर गए। एक वादा। उस रात रवि सो नहीं पाया। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, मैं अपनी किस्मत बदल कर रहूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। संघर्ष की शुरुआत। अब रवि की जिंदगी बदल गई। वो सुबह 5 बजे उठता, पास के ढाबे पर काम करता, फिर स्कूल जाता, शाम को फिर काम और रात को पढ़ाई। कभी कभी तो इतना थक जाता कि किताब हाथ में लेकर ही सो जाता। लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोगों का मजाक, गांव के लोग उसे देखकर हंसते। अरे ये देखो, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा। अरे छोड़ दे पढ़ाई, तेरे बस की नहीं है। रवि सब सुनता, लेकिन जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता था, सफलता ही सबसे बड़ा जवाब होती है। जिंदगी का सबसे बड़ा झटका। एक दिन रामलाल काम करते करते गिर पड़े। लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, इनका शरीर अब इतना काम नहीं कर सकता, इन्हें आराम करना होगा। ये सुनते ही रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब घर चलाने वाला कोई नहीं था। दो रास्ते। रवि के सामने दो रास्ते थे, पढ़ाई छोड़ दे और काम करे, या दोनों संभाले और खुद को साबित करे। उसने दूसरा रास्ता चुना, दुगनी मेहनत। अब रवि दिन में 12 से 14 घंटे काम करता। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी सामान ढोता, कभी मजदूरी करता, और फिर भी रात को पढ़ाई करता। उसकी आंखों में नींद होती, लेकिन दिल में आग थी, उम्मीद की किरण। एक दिन स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ, सरकार गरीब बच्चों के लिए स्कॉलरशिप दे रही है। रवि के लिए ये एक मौका था। उसने फॉर्म भरा, दिन रात मेहनत की, और आखिरकार वो स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो गया। नई शुरुआत। अब रवि शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने लगा। वहां सब कुछ नया था, नए लोग, नई दुनिया। शुरू में उसे बहुत डर लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मेहनत का फल। रवि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो लगातार मेहनत करता रहा, और एक दिन उसने सरकारी नौकरी का एग्जाम पास कर लिया। सफलता का दिन। जिस दिन उसका रिजल्ट आया, वो सीधा अपने पिता के पास गया और कहा, पापा, आपका बेटा अफसर बन गया। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे पता था। सपनों का घर। रवि ने सबसे पहले क्या किया? अपने पिता के लिए एक पक्का घर बनवाया। जिस झोंपड़े में वो रहते थे, अब वहां एक सुंदर घर खड़ा था। सम्मान। कुछ समय बाद रवि को उसी स्कूल में चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया, जहां उसे कभी फीस के लिए डांटा गया था। स्टेज पर खड़े होकर उसने कहा, अगर हालात खराब हों तो सपने बड़े कर लो, अगर लोग हंसें तो मेहनत और बढ़ा दो। अंतिम संदेश। रवि की कहानी हमें यह सिखाती है, गरीबी एक परिस्थिति है, पहचान नहीं। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। जो हार नहीं मानता वही जीतता है। अगर रवि कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। आज से मेहनत शुरू करो। सब्सक्राइब करो भोलो मोटिवेशन।